सो हाय गाइस, मैं सूरज, आप देखेंगे कैसे सपोर्ट। और आज की हम बात करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम अपने आर्टिकल को लिखते हैं उसके बाद जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये रहता है कि हम अपने आर्टिकल का एसईओ बहुत ही अच्छी तरीके से करें। मतलब जितना अच्छी तरीके से उसमें कीवर्ड इंप्लीमेंट करते हैं, जितना अच्छी तरीके से उसमें कीवर्ड डालते हैं, उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है। मतलब इतना ज़्यादा हमें जो है कि वहाँ पे अगर हम बात करें पेज व्यू ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर इनफैक्ट अगर हम बात करें तो टॉप 10 में जो गूगल के टॉप 10 है उसमें जो है कि रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हद तक मदद मिलती है। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो कितना जो कि रोल अदा करते हैं, वो कितना आपकी मदद करते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड कितना जो है कि हेल्पफुल होते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से जो है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे अपने उस आर्टिकल में। जो भी हम आर्टिकल लिख रहे हैं, सपोज करिए हिंदी में है, सपोज करिए इंग्लिश में, या फिर किसी भी अदर रीजनल लैंग्वेज में है, तो उससे डिपेंड नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि उससे मिलता जुलता बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं जिसको फाइंड आउट करना होता है और इन फ्यूचर आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस ट्यूटोरियल के साथ बने रहेगा एंड तक। आज मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और कैसे जो कि फाइंड आउट करेगा। कौन से ऐसे टूल हैं जो कि फ्री में आपको फाइंड आउट करके देते हैं। आपने देखा होगा जो कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि पैड टूल रिसर्च करके देती हैं, जिनमें प्रीमियम सर्विस आपको दिया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री ऐसे टूल के बारे में जिसकी मदद से आप अपने कीवर्ड का रिसर्च भी कर लेंगे और आसानी से लॉन्ग टेल कीवर्ड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट में आपको वो चीज़ें मिलेगी और धीरे धीरे अगर आप इसके ऊपर काम करते गए लॉन्ग टेल कीवर्ड पे, तो आप बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हम बात करें तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो कि इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं देता है, ये बहुत टाइम के बाद ही देगा। जैसे कि 2 महीने 3 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर हम बात करें आपकी ब्लॉग पे, आपकी आर्टिकल पे, या फिर अगर हम बात करें जो कि ट्रैफिक की बात कर ले, ये इंस्टेंटली वर्क नहीं करता है। ये कभी भी आपको इंस्टेंटली वर्क कभी नहीं करेगा। ये अगर हम बात करें तो लॉन्ग टेल में ही काम करेगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कई बार जो है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड का, तो समटाइम ऐसा होता है कि 1 मंथ बाद ही, 15वें दिन बाद ही हमें रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को हम रिसर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड जितना बेटर तरीके से आप रिसर्च करेंगे, जितना अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करेंगे, तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट जो कि देखने को मिलेगा इन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक टूल के बारे में बताने चाहता हूँ। ये टूल बहुत ही बेहतरीन है। इस टूल की मदद से आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं फ्री में। अगर हम प्रीमियम टूल के जैसा ही ये टूल है, अगर हम बात करें तो ये फ्री में आपको कीवर्ड जो है कि रिसर्च करके देता है। अगर हम बात करें तो इस टूल का नाम है द हूट और ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। अगर हम बात करें, मैं इसी का टूल का इस्तेमाल करता हूँ, इसी टूल से मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल टास्क जो है कि इस टूल की मदद से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप जो कि अपने लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए। मैं आपको एक और टूल बताऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक कीवर्ड रिसर्च करके बताने वाला हूँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ से कीवर्ड को रिसर्च करेंगे और कैसे आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को यहाँ से आप ले सकते हैं। सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कीवर्ड रिसर्चिंग का आप टैब दिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर आपको अपने कीवर्ड को रिसर्च करना होता है और यहाँ पे व्यू कीवर्ड पे क्लिक करना होता है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना होगा। सिंपली ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने कीवर्ड को एंटर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं उसका सिंपली आपको नाम देना है। सपोज करिए मैं डिजिटल मार्केटिंग पे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे दे सकता हूँ। आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी बहुत सारी जो कि यहाँ पे टूल आ रही है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च कर रखी है, जैसे टॉप 5 गेमिंग ऐप्स पे, ब्लॉगिंग पे, हाउ टू फाइंड आर्टिकल पे मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च करके रखे थे और उसी का अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो करने को मिल रहा होगा। तो इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, सिंपली इस कीवर्ड में आपको एंटर करना है जिस भी कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैं ब्लॉग को टारगेट करना चाहता हूँ, या फिर सपोज करिए कि मैं यहाँ पे ऐप्स को टारगेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐप्स लिख देता हूँ या फिर एप्लीकेशन लिख देता हूँ। जो भी मुझे जिस भी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करना है यहाँ पे लिख सकता हूँ। या फिर सपोज करिए बहुत ज़्यादा सर्चेस होती है जॉब्स की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉब्स। इस कीवर्ड को बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं जिसको फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपली क्या करना है, जॉब्स मैंने लिख दिया, या फिर आप जॉब भी लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके बाद क्या करना है, व्यू कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करेंगे आपको रिजल्ट जो है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कैप्चा फुलफिल करना होगा, तो इसे टिक मार्क कर दीजिए एक बार, ताकि आपको ये, अगर हम बात करें
तो अपनी सिक्योरिटी रीजन की वजह से पूछता है। तो सिंपली फिर से करना है आपको व्यू कीवर्ड, और यहाँ पे एक बार फिर से आपको व्यू कीवर्ड पे क्लिक कर देना। देखिए आ चुका था, लेकिन फिर भी हम एक बार क्लिक करके मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो ये मैंने सर्च किया जॉब, ठीक है, जॉब सर्च किया। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीवर्ड जो है कि कीवर्ड आपका बन जाता है, और यहाँ पे आपका जॉब जो है ये कीवर्ड हो चुका है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये कंपटीशन है, कंपटीशन को आपको ध्यान में रखना है, कंपटीशन कितना है उस कीवर्ड पे। तो कंपटीशन आप देखेंगे 0.17 है, कंपटीशन उतना हाई नहीं है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। डिफ़िकल्टी आप देखेंगे 88.52 है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। इसके ऊपर रैंक करना बहुत मुश्किल काम है अगर हम बात करें तो इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि सर्च वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है कि सर्च वॉल्यूम कितना है। आप देख लीजिए सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, और आपको सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जॉब कीवर्ड को। तो इसको टारगेट जरूर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग डिफ़िकल्टी अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपको जो कि बैकलिंक्स वगैरह ज़्यादा जनरेट करना होगा, ज़्यादा एनालाइज करना होगा दूसरों की वेबसाइटों को, तभी जाके आपको यहाँ से रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसके ऊपर काम करें, क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कॉस्ट पर क्लिक, ये है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कितने, अगर हम बात करें एक क्लिक पे कितना आपको देखने को मिलता है, तो देखेंगे तो एक क्लिक पे आपको जो कि ऑलमोस्ट जो है कि $1 के आसपास में यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ, देखिए मैं गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ, और गूगल में आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 6550000 और 000 यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें इसके सर्च रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देख लीजिए कम्प्लीटली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए 6360000, मतलब वो सेम मैच कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सेम मैच कर रहा है, बस 19-20 का गेम है। यहाँ पे देखेंगे 65 वहाँ पे था, और यहाँ पे 63। तो गूगल बहुत सारी चीज़ों को जो भी कुछ एडवांस में होती है उनको भी इंडेक्स करा देता है। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है कि इसकी सर्च रिजल्ट कितनी है। आप देख लीजिए यहाँ पे मैच कर लीजिए एक बार कि ये टूल गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। एकदम मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट आपको बता रहा है जो भी चीज़ें हैं, बस 19-20 का यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद अगर हम बात करें, नीचे स्क्रॉल करके आना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे तो ये आपका एरिया हो जाता है कीवर्ड का, ठीक है, ये कीवर्ड का एरिया हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये पर्टिकुलर जितने भी कीवर्ड है ना, मैं आपको बता रहा हूँ वो एरिया हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके सर्च वॉल्यूम का एरिया हो जाता है, मतलब कितने सर्चेस हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, कितने सर्चेस यहाँ पे हो रहे हैं वो दिखाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे CPC दिखाता है, जिसको हमें उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। हमें जो है कि अपने आर्टिकल को इंडेक्स कराना है, रैंक करवाना है, वो उसके ऊपर भागना है। हमें कोशिश करना है कि हम अपने आर्टिकल को रैंक करवा दें, अपने गूगल में टॉप 10 में रैंक करवा दें, जिससे हमें बेनिफिट देखने को मिले इन फ्यूचर। तो CPC को आप नज़रअंदाज करिए, इसको ध्यान मत रखिए। कंपटीशन को आपको ध्यान में रखना होगा, ये कंपटीशन है आपका, इसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन ही आपको बताता है कि ये आर्टिकल कहाँ पे रैंक होगी, कितना कंपटीशन है इस कीवर्ड पे, और क्या आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो दो चीज़ बहुत मायने रखती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट दिखा रहा है, ये सर्च रिजल्ट है कितना है, ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्च ट्रेंड, इसके ऊपर थोड़ा सा आप नज़र रखेंगे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं रखेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं कि कोई कीवर्ड है और वो क्या ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्या मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो उसकी सर्चेस बढ़ रही हैं क्या ज़्यादा, और उसके कंपटीशन कम है अगर हम बात करें, और उसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कैसे काम करना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंडीड जॉब है, पहला आप देखेंगे तो इस कीवर्ड को मैं इसके यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। इस कीवर्ड को आप देखेंगे इंडीड जॉब्स, यहाँ पे आप देखेंगे सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोशिश करिएगा 2 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर अगर सर्च रिजल्ट है तो उसको टारगेट करिए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंडीड जॉब्स, इसको मैं टारगेट करता हूँ, इस कीवर्ड को, इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तो यहाँ पे CPC के पीछे नहीं हमें भागना है, हमें जो कंपटीशन भागना है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपटीशन बहुत कम है, और इसकी सर्च रिजल्ट आप देख लीजिए, सर्च रिजल्ट बहुत कम है, मतलब 54, मतलब जितनी भी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो रही है वो दिखा रहा है कि कितने आर्टिकल इस कीवर्ड पे, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इंडेक्स्ड है, मतलब 54 ही इंडेक्स्ड है। तो अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी 54 में से हो सकता है टॉप पे आ जाए, या फिर आप टॉप 10 में बने रह जाए,
कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा। बाद में आप देखेंगे 2 लाख लोग जो सर्च कर रहे हैं, आप देखेंगे 2 लाख ऑलमोस्ट 2,40,000 लोग सर्च कर रहे हैं। इनमें से मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 भी अगर आपके पास आते हैं तो बहुत अच्छा जो है कि आपने इम्प्रूवमेंट किया है अपनी एसईओ में और कीवर्ड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड को, ये आपका हो जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। हो सकता है इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा और भी इसके सर्चेस बढ़े तो ये आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है। और यहाँ पे आप बात करें तो इसकी सर्चिंग बहुत कम है, रिजल्ट बहुत कम है, इंडेक्स्ड बहुत कम हुई है आर्टिकल। तो इस कीवर्ड पे, पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम करना बनता है। तो देख सकते हैं इस कीवर्ड को आप काम ले सकते हैं टारगेट में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे आपको स्क्रॉल करके आएंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा जॉब हंटिंग करके आपको देखने को मिलेगा और इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। देखिए ये बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं, इनकी डोमेन ऑथोरिटी बहुत हाई होती है, इनको बीट करना भी बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करें ये जॉब इंडीड है, इसके नीचे ही आपकी आर्टिकल रहेगी। कभी भी आप देखिएगा इस कीवर्ड, ये जो जॉब इंडीड है, जो इंडीड है अगर हम बात करें, आपने देखा होगा जो जॉब फाइंडिंग की वेबसाइट है, इसके नीचे ही रहेगी, मतलब सेकंड नंबर पे रहेगी, थर्ड नंबर पे रहेगी आपकी आर्टिकल अगर रैंक करती है इनकेस। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली इनके टॉप 10 में भी आएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कीवर्ड आप देखेंगे जॉब हंटिंग, इसका आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और इसमें आप देखेंगे तो इसके सेकंड नंबर पे भी आप रैंक करा देते हैं अपने आर्टिकल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रिजल्ट आप देखेंगे सिर्फ और 6 रिजल्ट है, मतलब ज़्यादा सर्च रिजल्ट जो हम बोलते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो सर्च रिजल्ट यहाँ पे मैंने सर्च किया था, इसका सर्च रिजल्ट जो होता है ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, ये सर्च रिजल्ट बहुत मायने रखता है कि कितने आर्टिकल, जो कि कितनी आर्टिकल यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट करूँगा तो कंटिन्यू नेक्स्ट होता रहेगा। सो ये कहलाता है सर्च रिजल्ट। यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी आर्टिकल इंडेक्स्ड है इसी सर्च रिजल्ट में काउंट होती हैं। और सो इनमें आपकी कहाँ आर्टिकल रैंक करेगी ये कहना मुश्किल होता है। तो ये जितने भी आप सर्चेस कर रहे हैं ना, ये नेक्स्ट कर रहे हैं, ये एक सर्च रिजल्ट कहलाता है। जितनी भी आर्टिकल इंडेक्स्ड है उनको ये बताता है, दर्शाता है। तो सिंपली इसको आपको ध्यान में रखना है, सिंपली आपको इसको ध्यान देना है कि जितना ये कम रहेगा आपकी ये सर्च रिजल्ट, जितना यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सर्च रिजल्ट जितना कम रहेगा उतना आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। रैंकिंग के मामले में अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और ये दिखते हैं पर्टिकुलर कीवर्ड आप देखेंगे तो ये कीवर्ड बहुत सारे लोग जानते हैं, इस कीवर्ड को बहुत टारगेट करते हैं। देखिए वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो है बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, इसकी सर्चिंग देखिए बहुत ज़्यादा है और इसकी कंपटीशन भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन इसकी सर्च रिजल्ट आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप ज़रा कि यहाँ पे पूरा कीवर्ड का जो गेम है इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा कि जो सर्च रिजल्ट है आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख रखे हैं, काम कर रखे हैं और उसमें मतलब रैंक कराना बहुत मुश्किल होगा। जिनका रैंक हो चुका है उनका ही रैंक दिखाएगा। और आप सोचें कि मैं अभी इस कीवर्ड को, पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करके रैंक करा दूं तो बिल्कुल नहीं करा सकते, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन को आपको फेस करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं ये जो कीवर्ड है ये आप देखेंगे सर्च रिजल्ट, इनको आपको टारगेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इन पे आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इतना मुश्किल नहीं है इनको बीट करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे यूज़र का आर्टिकल यहाँ पे इंडेक्स्ड है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो सर्च रिजल्ट को भी आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना है, उनको ध्यान रखना है। सर्च रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका कम है, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 60, यहाँ पे 43, यहाँ पे 100, मतलब इनमें आप रैंक कर सकते हैं। मतलब 100 है तो मतलब आपका आर्टिकल आएगा तो 100 नॉट 1 हो जाएगा, मतलब 101 आर्टिकल आपकी हो जाएगी। इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो मतलब पूरे टोटल यूज़र की आर्टिकल होगी 101 हो जाएगी, तो उसमें आपका भी आर्टिकल इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए आपको इनको सर्च रिजल्ट को टारगेट करना होगा। और ये 61 में अगर आप इंडेक्स करा देते हैं तो आपका ये रहेगा कि आने वाले फ्यूचर में इस कीवर्ड को, ये जो कीवर्ड है पर्टिकुलर, ये कीवर्ड अगर बढ़ता है इसकी सर्चिंग, आप देखेंगे इसकी सर्चिंग अगर ट्रेंड में जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है, जिसके ऊपर आपको ये नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में इस कीवर्ड को कितना लोग जो है कि सर्च करेंगे। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर लें, तो इस तरह के कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो आई होप जो कि आप समझ चुके होंगे किस तरह से कीवर्ड को रिसर्च करेंगे, किस तरह से जो कि कीवर्ड को टारगेट करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। सो देखा आपने किस तरीके जो कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया किस तरीके जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड आउट करते हैं, और कैसे जो कि कौन कौन से टूल हैं जो कि आपकी मदद करते हैं इसमें। और बहुत सारे ऐसे पेड टूल भी हैं जो कि मार्केट में अगर हम बात करें तो अगर आप उनको परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं और फ्री में आपके लिए काम करके देते हैं, तो आप इन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने इस ट्यूटोरियल में बताया। और अदरवाइज अगर हम बात करें लॉन्ग टेल कीवर्ड का, आपको इंस्टेंटली जो कि इसमें जो कि अगर रिजल्ट नहीं दिखेगा, आपको 2-3 महीने बाद ही जो कि इसका रिजल्ट दिखेगा, लेकिन बहुत
बहुत बेहतरीन दिखेगा। हो सकता है कि जो कि आप 2000-3000 की ट्रैफिक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20,000 या फिर 30,000 जो कि पेज व्यू का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर हम बात करें ओवरऑल, उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर रैंक कर गया गलती से तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, और ऐसे में अगर हम बात करें तो आप जो है कि बहुत ही अच्छी जो है कि अर्निंग यहाँ से कर लेते हैं। सो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, किसी भी चीज़ से अगर आपको डाउट है, तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ, और मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा, आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे और मेरे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।